नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर राहुल मिश्रा आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि से आपको अवगत कराने वाला हूं जिसके बिना आयुर्वेद अधूरा है, जिसके बिना आयुर्वेद की औषधियों के बारे में आप उतनी तेज़ी से जो वर्क नहीं करती हैं। अक्सर हमें शिकायत रहती हैं कि आयुर्वेद की औषधियाँ थोड़ी लेट काम करती हैं, उनका प्रोसेस धीरा होता है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे औषधि से अवगत कराना चाहता हूं जो आयुर्वेद की सबसे बड़ी औषधि है, जिसका नाम है अमृतधारा। जी हाँ, अमृतधारा। ये पुरातन काल में पहले में ये घर घर पाई जाती थी, लेकिन आज का दौर इस औषधि को भूल चुका है और आज की ज़रूरत है। जी हाँ, आज की ज़रूरत है कि फिर से इसे हर घर घर में पहुंचाया जाए। ये घर घर तभी पहुंच सकती है जब इसके गुणों को हम जानेंगे और इसके स्वरूप को पहचानेंगे। जी हाँ, हमें इसे मल्टीपल डिशेज के रूप में इसे हम यूज कर सकते हैं। आप इसे जिस रूप में आप चाहते हैं उस रूप में यूज करिए और आपको ये उस रूप में आपको लाभ देगी। चाहे ये आंतरिक हो, इंटरनल हो या बाहरी हो, एक्सटर्नल हो, ये दोनों रूप में आपको काम करती है सेम प्रोसेस के साथ और तुरंत इंस्टेंटली तुरंत ये रिलीफ करने का काम करती है। चाहे ये पेट दर्द में हो, चाहे सर दर्द में हो, चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे आपको किसी प्रकार का भी दर्द हो, ये दर्द निवारक में बहुत अच्छे से काम करती है तथा गैस्ट्रिक बनने में काम करती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये बनती कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है। ये 3 औषधियों से मिलकर अक्सर बनती हैं और इसे बनाने में सिंपल सा यूज है। आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको बाजार से 3 औषधियां लेकर के आनी है, जिसका नाम है, पहले औषधि का नाम है भीमसेन कपूर, दूसरा नाम है पुदीना सत्व और तीसरा है अजवाइन सत्व। जी हाँ, आप इसकी क्वांटिटी जितना चाहते हैं उतना बना लीजिए, लेकिन ये सेम प्रोसेस में होगी, सेम सम भाग में आपको इसको डालना है। डालने के बाद पहले भीमसेन कपूर डाल लीजिए, फिर पुदीना सत्व डाल लीजिए, फिर अजवाइन सत्व डाल लीजिए और तीनों को मिला करके आप इसे धूप में रख दीजिए जब तक ये पूरी तरह से गल ना जाए। आप देखेंगे कि आधे घंटे से 45 मिनट के अंतर ही ये पूरी तरह से गल करके एक समरूप भाव में हो जाएगा। मतलब उसकी जो तीनों आपस में अच्छे से मिल चुके होंगे और ये बन चुकी होगी दवा। हमारे पास अपनी एक दवा है जिसे हम आपकी दवा के बारे में बात कर रहे थे। ये है, हमने बना के रखी हुई है, इसका नाम है अमृतधारा। इसे हम एक अलग से डिब्बे में बना के रखे हैं और खुद घर पे बनाया है, ना कि हमने बाजार से लाई है। बाजार का कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है उनकी प्रोसेसिंग की वजह से, तो आप इसे घर पे बना सकते हैं। जी हाँ, आप इसे घर पे बना सकते हैं और इसे हमेशा साथ में रखेंगे। जब भी आप बाहर जाएं तो आप इसे बिल्कुल साथ में लेकर के जाएं। इससे हर तरह से आप यूज कर सकते हैं, चाहे आप कहीं भी रहें। आप मेडिसिन से दूर भी रहते हैं तो ये आपको मेडिसिन के रूप में लाभ दिलाती है। चलिए हम इसके फायदे को जानते हैं। पहली फायदा, अगर आप यात्रा करते हैं और यात्रा के दौरान आपके पेट में गैस बन जाती है, बदहजमी बन जाती है, आपको चक्कर आने लगते हैं, दर्द होने लगता है, तो इसे सिंपल इसे खोलना है और एक गिलास दूध में 2 बूंद डाल दीजिए और इसे इतना पानी मिला करके ऐसे घोल करके आप पी लीजिए। आप यकीन मानिए कि आपका उस दर्द से राहत पा जाएंगे। दूसरा लाभ, आपको जब भी गैस बन रही है, पेट में मरोड़ हो रही है, ऐंठन हो रही है, आप ऐसा लग रहा है कि पेट में बहुत भारीपन है, गैस बढ़ते जा रही है, ऊपर की तरफ चढ़ रही है, तो आप इसे सिंपल फिर वही प्रोसेस 2 बूंद लीजिए और उसे हल्का मिलावट करके उसे पी लीजिए, आपको तुरंत लाभ हो जाएगा। अगर आपको इसके लाभ के आगे की बात करते हैं तो आप इसके तीसरे लाभ पे पहुंचते हैं, तो आप देखेंगे कि जब आपका बहुत सर दर्द हो रहा है, मतलब आपकी हेड में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, दर्द दे रही है, तो आप इसे क्या करेंगे, आप इसे 2 बूंद लीजिए और यहाँ पे लगा लीजिए। आप देखेंगे कि आपका सर दर्द में काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। फिर आप देखेंगे इसके अगली जो बेनिफिट है, आपको सर्दी आने वाली हो और आपका पूरी नाक जाम होती हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा विक्स या फिर और कंपनियों के जो प्रोडक्ट लगाते हैं उनके आप विकल्प लगा करके आप इसे लगा करके देखिए, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। आप इसे नाक पे, नथुने पे लगा लीजिए
यहाँ पे लगा लीजिए और इसके सुगंध को सूंघ लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी सर्दी खत्म हो जाएगी। फिर अगला इसका प्रोसेस देखते हैं कि आपको कहीं भी जोड़ों का दर्द हो रहा है और इसे क्या कर सकते हैं, आप तेल में मिलाइए 2 से 4 बूंद और उस तेल को अपने जोड़ों पे लगा लीजिए। आपको देखेंगे कि उस दर्द से भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। इसकी अगली बेनिफिट है कि अगर आपको दांत दर्द होते हैं, जी हाँ, आपको दांत दर्द हो रहे हैं, उस समय भी ये आपको बहुत अच्छे से काम करेगी। करना क्या है, आपको दांत दर्द में इसे रुई के फौहे पे मात्र 2 बूंद डालिए और जिस दर्द जगह पे आपको दर्द हो रहा है वहां पे लगा लीजिए। आप देखेंगे कि आपका दांत का दर्द भी कम हो जाएगा। फिर आप देखिए कि अगर आपको बुखार हो चुकी है और बुखार के साथ साथ बहुत सारा शरीर में दर्द है, बहुत बेचैनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा दर्द हो रही है, तो आप कोई भी औषधि ले रहे हो इनको इसके साथ में आप यूज कर सकते हैं। फिर आपको करना क्या है, सिंपल 2 बूंद डालिए और उस दवा को पी लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी बुखार को भी ये उतारने में बहुत ज्यादा सहयोगी का काम करेगा। फिर आपको हिचकी आ रही हो, जी हाँ, आपको बार बार हिचकी आ रही हो और हिचकी से आप निजात पाना चाहते हैं, तो आयुर्वेद की ये सबसे बेस्ट औषधि है, जो आप इसे सिर्फ 2 बूंद गिलास में डालिए और उसे पानी में मिला करके उसे पी लीजिए। आपकी हिचकी आना भी बंद हो जाएगी। अगर आपको हृदय रोग है, जी हाँ, आपको अगर हृदय रोग है और हृदय रोग में आप कोई भी दवा खा रहे हो और एक टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी दर्द बढ़ गई है, तो इसे आप रेगुलर भी सेवन कर सकते हैं या फिर जिस दिन दर्द हो रहा है उस दिन भी यूज कर सकते हैं। इसे यूज करना कैसे है, आप 2-4 आंवले लीजिए, एक आंवले में इसे 2 बूंद डाल करके उस आंवले को खा लीजिए। आपके हृदय रोग को भी रिलीफ मिल जाएगा, आपके हृदय को भी शांति मिल जाएगी और आप फ्री महसूस करेंगे। उस दर्द से थोड़ी निजात पाने शुरू हो जाएगा। आप अगर आपको भूख नहीं लगती, आपकी जठर अग्नि मंद हो चुकी है, आपको भूख नहीं लगती, खाना खाने का मन नहीं करता, ऐसे समय में बहुत सारी औषधियों को आपने यूज कर लिया हो, अगर आपने इस औषधि को घर पे रखा हो, तो आप मानिए कि आपको मंद अग्नि से भी आपको छुटकारा जल्द ही मिल जाएगा। आपको करना क्या है, इसे 2 बूंद लीजिए और गिलास में पानी भरिए और खाना खाने से पहले आप इसे पी लीजिए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी मंद अग्नि भी शांत हो जाएगी। अगर आपको खाज है, खुजली है, जी हाँ, शरीर के स्किन डिसीज है और आपको खुजली बहुत मात्रा में हो रही है और आप उससे निजात पाना चाहते हैं, तो आप भी इसी औषधि का यूज कर सकते हैं। जी हाँ, आप इस औषधि का यूज करके देखिए। यूज करने की विधि, आपको नीम के तेल में मात्र 2 से 4 बूंद, नीम का तेल जितनी ज्यादा मात्रा में रहेगी उतनी इसकी कुमार 1 बूंद बढ़ा दीजिए मात्र, और उसमें मिलावट करके फिर आप अपने स्किन पे लगाइए और आप देखेंगे कि आपकी खुजली की भी शांति मिल जाएगी, मिट जाएगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आयुर्वेद में इसकी बहुत महत्वता है और ये मल्टीपल डिशेज के रूप में काम करती है। आप इसे जिस रूप में काम में लेंगे उस रूप में आपको बेनिफिट ही देगी। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस साइड इफेक्ट ये है, एक इसकी थोड़ी सी अवगुण भी है जो आपको हम परिचित करा देना चाहते हैं कि अगर आप इसे मात्रा में मान लीजिए कि 2 से 4 बूंद हमने बोला है, आपने इसको 10 से 20 बूंद ले लिया, तो आपको थोड़ी दस्त हो सकती है, ज्यादा कुछ नहीं, आपको दस्त बढ़ा सकती है। थोड़ी इसकी जो स्मेल है उसकी थोड़ी जलन हो सकती है स्किन पे, लेकिन वो थोड़े देर में खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होगी, लेकिन इसके थोड़े से मामूली साइड इफेक्ट हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए सिर्फ 2 से 4 बूंद ही यूज करना है। बहुत ज्यादा मात्रा में इस पानी को नहीं लेना है, मिलावट में नहीं लेना है। और इस औषधि को अपने घर पे हमेशा रखिए। जाते जाते आपको एक बता देते हैं कि अक्सर आपके घर पे मधुमक्खी, कीट, पतंगे
होते हैं जो बच्चों को या आपको काट लेते हैं, उस समय इसमें सूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस समय भी इसको लेकर के जिस जगह मधुमक्खी ने काटा हो उस जगह पे आप 1 से 2 बूंद गिरा के स्किन पे लगा लीजिए। आप देखेंगे कि उस मधुमक्खी के काटे हुए अंश को भी ये बहुत जल्दी से कम कर देगा। तो कैसी लगी ये वीडियो और कैसे रहा ये अमृत धारा का नॉलेज, आप दूसरों को शेयर कीजिए और अमृत धारा बिल्कुल अपने घर में हमेशा रखिए। बनाने की विधि हमने आपको पहले ही बता दी थी और इसे बाजार से आज ही घर पे ला करके रखिए। आयुर्वेद की ये सबसे बेस्ट औषधि है। हमारा आग्रह है कि इसे घर घर तक इसे रखना चाहिए। रात्रि में, दिन में, कहीं भी आपको कभी भी इमरजेंसी में इसे हमेशा काम में ले सकते हैं। इमरजेंसी तक में इसे काम में लिया जा सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी तो लाइक करना ना भूलें तथा अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए तथा बेल आइकन को दबाइए। अगर ये वीडियो वाकई आपके ज्ञान को बढ़ाती है और इस औषधि के बारे में जानकारी बढ़ाती है तो ये वीडियो दूसरों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।